कश्मीर से लाहौर आई थी, 50 साल की है और लड़का है 25 साल का। क्या ऐसा मामला हो गया था कि आपको अपना घर छोड़ना पड़ा? अब्बू जो है वो ठीक नहीं थे, ज़हनी तवाज़ुन उनका ठीक नहीं था, वो तो हमें अपनी औलाद समझते नहीं थे। जो अम्मी थी वो कुछ ऐसे मसाइल थे घर में जो वो मुझे अपने पास नहीं रख सकी। अल्लाह को राज़ी करना था। जब ये पीसीओ पे आई हैं, मैंने इनसे पूछा, इनकी स्टोरी सुनी सारी। ये मैंने तो इसको बताया, मैंने कहा मैं माजूर हूँ, लेकिन आपके सामने जो भी हूँ, अगर आपका दिल माने तो आप मेरे साथ शादी कर लें। मुझे अपनी इज्जत बनाने से मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात कोई नहीं थी। मुझे बहुत प्यार देते हैं, कमा के देते हैं, मुझे बाहर नहीं जाने देते। हम बहुत खुशी से रहते हैं। ये मेरी इतनी खिदमत करती हैं कि मुझे यहाँ तक के उठा के वॉशरूम भी लेके जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम, टुडे डिजिटल के साथ मैं हूं आपकी होस्ट आयशा शौकत। आज मैं आपके सामने एक ऐसी स्टोरी लेकर आई हूं जो मोहब्बत की एक स्टोरी है दो शख्सियात के दरमियान में। और ये दोनों लड़की जो है 50 साल की है और लड़का है 25 साल का। तो लड़की सुनने में आया है कि ये कश्मीर से लाहौर आई थी, तो आइए इनसे जानते हैं इनकी स्टोरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह पे, आप सुनाएं। क्या नाम है आपका? मेरा कलसूम अपी। आपका नाम क्या है? मोहम्मद सरवर। अच्छा, तो आप हमें बताना चाहेंगी कि कहाँ से, मतलब आप कश्मीर से बिलोंग करती हैं और वहाँ से आप यहाँ पर लाहौर आई हैं, और क्या ऐसा मामला हो गया था कि आपको अपना घर छोड़ना पड़ा, अपने माँ बाप को छोड़ना पड़ा? यहाँ पर किस तरीके से आई, और मतलब आपने एक दूसरे बहुत ज़्यादा मतलब मोहब्बत आप दोनों के दरमियान में, तो आप हमें अपने बारे में कुछ बताएंगी? जी आप, मैं कश्मीर से हूँ। मैं कश्मीर से लाहौर आई थी, और लाहौर आने के वहाँ यानी कि घर से कदम निकालने की वजह एक ही थी। मेरे अब्बू जो हैं वो ठीक नहीं थे, ज़हनी तवाज़ुन उनका ठीक नहीं था, वो तो हमें अपनी औलाद समझते नहीं थे। और मेरी जो अम्मी थी वो कुछ ऐसे मसाइल थे घर में जो वो मुझे अपने पास नहीं रख सकी। अम्मी ने मुझे अपने चचा के घर छोड़ दिया था, और वहाँ पे जब मैं अपने चचा के घर पली बड़ी हूँ तो वहाँ पे जो मेरे चचा थे उनकी भी कुछ नीयत ख़राब हो गई थी, और वो मुझ पे जुल्म भी बहुत करते थे, काम सारा घर का करवाते थे। तो सलूक जो है वो नौकरानी वाला रखते थे। कुछ उनकी नीयत भी ख़राब हो गई थी, मारते बहुत ज़्यादा था मुझे। इस वजह से फिर मैं ना वहाँ से, मुझे किसी ने बताया था कि आप लाहौर में दारुल मान है, वहाँ पे चली जाओ। फिर मैं वहाँ से लाहौर जो है तो लाहौर आ गई। लाहौर आकर मैं बत्ती चौक पीसीओ था, बत्ती चौक उतरी, वहाँ पे सामने पीसीओ था। तो वहाँ पे मैं खड़ी हुई थी स्टैंड के ऊपर, बस स्टैंड पे। तो 2-3 लड़के मेरे पास आए, वो मुझसे पूछ रहे थे बार बार कि आपने किधर जाना है, कहाँ पे जाना है, हम आपको छोड़ देते हैं। कुछ छेड़ने भी लगे थे मुझे ना, वहाँ पे 2-3 लड़के छेड़े थे। वहाँ पे लड़के को भेजा उन्होंने, सामने इनके पीछे लड़के को भेजा कि वो जो लेडीज़ खड़े उनको मेरे पास बुला के लाओ। फिर मैं इनके पास गई हूँ, तो उधर पीसीओ पे बैठे उन्होंने मुझे पानी वगैरह पूछा है। तो फिर मुझसे उन्होंने सवाल किया कि आपको कोई लेने के लिए आ रहा है या आप किसी का वेट कर रही हैं? तो मैंने इनको फिर बताया, मैंने कहा कि नहीं, मैं ना दारुल मान जाना चाहती हूँ। चलें, अब आप बताइए कि आपके पास जब ये आई पीसीओ में, तो फिर आपको ये कैसी लगी, आपने इनको क्या कहा? ये मैंने तो अल्लाह को राज़ी करना था और मैंने अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक चलना था। क्योंकि मुझे जब ये पीसीओ पे आई हैं, मैंने इनसे पूछा, इनकी स्टोरी सुनी सारी। ये इन्होंने मुझे बताया कि मैं ऐसे घर से भाग के आई हूँ, जो भी हुआ है ठीक है। मैंने इनसे पूछा सारी बात, ठीक है। उसके बाद मतलब कि इन्होंने मतलब कि इधर मेरे पास बैठी रही 2 मिनट वगैरह, 3 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं बैठी, थोड़ी देर बैठी रही हूँ उधर, ठीक है। तो मैंने इनसे ये कहा कि मैंने कहा कि मेरी भी स्टोरी ऐसी है आपके जैसी, लेकिन मैं ये है कि आपको जहाँ आप कहेंगी वहाँ पर मैं छोड़ूंगा। आपको दारुल मान जाना है, मैं दारुल मान छोड़ूंगा, कोई ऐसी बात नहीं। इधर मेरे ताया अबू का बेटा है, उनके घर आप चलें, उनके पास बैठें। उधर मतलब मेरी फैमिली रखी हुई मैंने, ठीक है, कोई मसला नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं। तो ये उधर चली गई हैं। उधर जाके इनको मतलब हमने बताया कि ये दारुल मान में भी अगर चले जाएंगी ना तो कोई मसला नहीं है, चले जाइए आप, कोई मसला नहीं है, हमें कोई मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन ये है कि वहाँ पे भी औरतें महफूज नहीं रहती। वहाँ पे भी गाड़ियों वाले आते हैं जो रात के टाइम अक्सर लड़कियों को ख़रीद के वहाँ से लेके जाते हैं, ठीक है। आगे आपकी जैसे मर्ज़ी है, मैं आपको 2-3 दिन का टाइम देता हूँ, ठीक है। मैं आपसे इंशाल्लाह आपको अपनी इज़्ज़त बनाऊँगा और आपके साथ मतलब कि निकाह करूँगा, ठीक है। और अपने घर की इज़्ज़त बनाऊँगा। तो फिर मैं इंशाल्लाह आपके साथ इंशाल्लाह पूरी उम्र का साथ दूँगा। कोई ऐसी बात नहीं है कि अगर आप चाहें तो 2-3 दिन का आपके पास टाइम है, आप सोच लें, जैसे आपकी मर्ज़ी हो। इसने फिर मतलब 2-3 दिन सोचा, मतलब कि काफ़ी रिश्तेदार भी हमारे मतलब कि आए ना, कोई लड़की आती घर में तो वो पूछने आते हैं कि ये कौन है, कहाँ से आई है। उन्होंने भी बताया इसको मतलब कि ना ऐसे ऐसे होता है दारुल मान में भी, आप जैसे मर्ज़ी। ये मैंने तो इसको बताया, मैंने कहा मैं माजूर हूँ, टांगों से भी माजूर, बिल्कुल चल फिर नहीं सकता, लेकिन आपके सामने जो भी हूँ, अगर आपका दिल माने तो आप मेरे साथ शादी कर लें, ना दिल माने तो मैं आपको दारुल मान छोड़ूंगा। अच्छा, तो प्रपोज यानी आपने सबसे पहले इनको किया? जी मैंने इनको किया।
जब इन्होंने आपसे शादी का पूछा तो आपके क्या जज्बात थे, क्या फीलिंग्स आपकी? अब फीलिंग ये है क्योंकि मुझे पहले भी बहुत ज़्यादा दुख मिले हुए थे, सोचना था मैंने, लेकिन फिर मैंने सोचा कि जब पीछे भी ज़िल्लत है, आगे भी मैंने सुना कि आगे अभी तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, इनकी भी खाने, तो क्यों ना मैं अपनी इज़्ज़त की ज़िंदगी, अगर मुझे इन्होंने प्रपोज़ किया, मुझे कमा के खिला रहे, मज़दूर होने के बावजूद कमा रहे हैं, तो मुझे अपनी इज़्ज़त बना रहे हैं, इसलिए मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात कोई नहीं थी। तो इसलिए मैंने फ़ैसला किया कि मैंने कहा नहीं, अगर आगे भी मुझे ज़िल्लत की ज़िंदगी गुजारनी है तो फिर इससे बेहतर है कि मैं इनसे शादी करके आराम से इनकी इज़्ज़त बन के बैठ जाऊँ। इसलिए फिर मैंने इनसे निकाह कर लिया। आपने जब इनसे निकाह किया, शादी की, तो आपने इनको कैसा पाया, कैसा महसूस किया आपको कि अच्छे, काफ़ी अच्छे हैं? किस तरह के आपने इनको पाया? अल्हम्दुलिल्लाह आप ही अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत प्यार देते हैं, कमा के देते हैं, मुझे बाहर नहीं जाने देते। मेरे लिए तो सबसे खुशी की बात ये है कि मुझे घर बिठा के खिलाते हैं, ना मुझे बाहर नहीं जाने देते। कई औरतें मैंने देखी हैं शोहर के होने के बावजूद बाहर कमाने जाती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चाहे थोड़ा कमा रहे हैं चाहे ज़्यादा कमा रहे हैं, हमारे हालात मुश्किल में हैं, हम हालात मुश्किल से गुजर रहे हैं, लेकिन कमा के ला रहे हैं, मुझे खुद खिला रहे हैं कमा के। तो आप मुझे बताएं, आपको कितनी मुश्किल आती है, मतलब रोज़ी कमाने में, या इस तरह जो आपकी घर की रूटीन होती है, कुछ होता है, उसमें कितनी मुश्किल आती है? ये अभी मैं जो स्टॉल लगाता हूँ ना, आप देखें कि मतलब कि टोपियाँ, रुमाल वगैरह, एनके वगैरह जो मैं सेल करता हूँ स्टॉप पे खड़ा होकर, उधर मैंने एक बोर्ड भी इशू किया हुआ है कि जो मैं मज़दूर हूँ, कोई चीज़ छीन कर मत भागें। बहुत शुक्रिया। इस चीज़ का लगाने का मकसद यही है कि लोग अक्सर मेरी चीज़ें छीन कर भाग जाते हैं, ठीक है, बहुत तंग करते हैं, मतलब कि वाल्टन वाले आ जाते हैं, एलडी वाले आ जाते हैं, वो कहते हैं कि भाई इधर नहीं खड़े होना। देखें कि हम अपने बच्चों के लिए रोज़ी कमाने, ज़ाहिर सी बात है रोज़ी कमानी है, तो वहाँ पे खड़े होंगे तो रोज़ी कमाएंगे, ठीक है, अगर वहाँ पे खड़े नहीं होंगे तो रोज़ी कैसे कमाएंगे, ठीक है। तो ये है कि बोर्ड लगाने का भी हमारा मकसद ये होता है कि चलो कोई थोड़ा बहुत लिहाज कर जाते हैं, प्यार से कह देते हैं भाई साइड पे हो जाओ, ज़बरदस्ती या गाली क्रोच नहीं करते। अक्सर लोगों के साथ उनका बर्ताव जो होता है ना, वो दबका मारते हैं कि चलो यहाँ से भाग जाओ, ऐसे कर दो, वो कर दो, लेकिन हमारे साथ थोड़ा सा प्यार से पेश आते हैं। तो अक्सर ये होता है कि हमारा मतलब कि जो लोग जो चीज़ें छीन कर लेके चले जाते हैं, तो उसके बाद मतलब कि मुश्किल ये है कि मेरे ऊपर थोड़ा सा कर्ज़ा भी है, तकरीबन 1.5-2 लाख रुपया कर्ज़ा है। ये मकान जो है ये भी रेंट का है, ठीक है, और बत्ती का बिल वगैरह भी आ जाता है 3-4 हज़ार रुपया, 7 हज़ार रुपया एक कमरे का मैं रेंट दे रहा हूँ, ठीक है, और बच्चे मेरे जो हैं वो भी पढ़ रहे हैं। तो इंशाल्लाह मैं तो जैसे कि हमारे बाप ने हमारे साथ किया है कि मतलब कि हमें जब 3 भाई थे, हम तीनों ही मज़दूर थे, ठीक है, हमारे बाप ने मेरी वालदा को डिवोर्स दे दिया, ठीक है, उसने उसके बाद मतलब कि 7 शादियाँ भी की हैं, ठीक है। तो हम तो यकीन माने कि सड़कों पे रुल के, पार्कों में सोते रहे हैं, सड़कों में रुलते रहे हैं, बहुत से हालात देखे हैं ऐसे कि जी चाहता था कि यकीन माने कि हम मर जाएं, इससे बेहतर है कि हम मर ही जाएं, तो वो अच्छा था। आपने खुद बाप का घर छोड़ा था या उन्होंने आपको कुछ इस तरह? जब उन्होंने देखा ना कि ये तो बच्ची मज़दूर पैदा कारी मेरी वालदा का, ठीक है, हम 2 भाई थे मज़दूर, जब तीसरे पैदा भी मज़दूर बेटा हुआ ना, तो उन्होंने मतलब कि वालदा को ही छोड़ दिया कि इसको, ये मज़दूर बच्चों को लेके चली जाओ यहाँ से, उनको मतलब कि डिवोर्स दे दिया उन्होंने, ठीक है। वालदा के पास भी हम रहे हैं, फिर बत्ती चौक भी रहे हैं, ताया अबू के पास, हमारे ताया ने भी थोड़ा सा हमें संभाला है, लेकिन ये है कि जब उनके ज़ाहिर बच्चे हैं, ज़ाहिर उनके पास हम नहीं रह सकते थे, उन्होंने भी हमें कहा कि भाई आप अपना सहारा बना लो। लेकिन ये मुझे अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का मैं लाख लाख शुक्र करता हूँ कि मुझे ऐसी एक वाइफ मेरी जो है बहुत अच्छी है, और ये जब से मुझे मिली है ना, तकरीबन 12-13 साल हो गए हमारी शादी को, तो तकरीबन हम कोई ऐसा दिन नहीं है जो हम कभी लड़े हों या झगड़े हों, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई हमारी, लेकिन हम बहुत खुशी से रहते हैं। ये मेरी इतनी खिदमत करती हैं कि मुझे यहाँ तक के उठा के वाशरूम भी लेके जाती हैं, ठीक है, मेरा गाड़ी पे भी मुझे बिठाती, मोटरसाइकिल के ऊपर भी, और मतलब कि रुमाल वगैरह जो लगानी हो, कोई चीज़ उतरी हो वो लगा के भी देती हैं, और बहुत खिदमत करती है मेरी। आप इतना इनके साथ ताउन करती हैं, इनको उठाकर वाशरूम लेकर जाती हैं, इनके जो काम ये करते हैं उसमें कोई मसला होता है या कुछ होता है तो इनकी चीज़ें वगैरह संभालती हैं, उसमें कुछ लगाती, बाइक पे काम करते हैं तो उस पर लगाती वगैरह। तो आपको मतलब कैसा महसूस होता है? आपको ये महसूस होता है कि आपने कहीं सही फ़ैसला किया था? आपको क्या, आपकी क्या फीलिंग्स होती हैं? जी, यहाँ पे मैं सब काम इनके करती हूँ, इनको वाशरूम में बिठाती हूँ और बाइक पे भी मैं ही बैठाती हूँ, सब कुछ मैं ही करती हूँ, क्योंकि ये तो खुद पानी भी नहीं पी सकते। तो फीलिंग की आप अगर बात करें तो मुझे अच्छा महसूस होता है, क्योंकि अगर मुझे इन्होंने अपनी इज्जत बनाया है। देखें ना, कई लोग मैंने ऐसे देखे जो छोड़ देते हैं या कोई गलत हरकत कर, इन्होंने मुझे अपनी इज़्ज़त बना के, अपने घर में अपनी इज़्ज़त बना के रखा। तो ये सारी चीज़ें इनको उठाना या करना, इनकी खिदमत करना, ये देखना कि ये मज़दूर है, मुझे करना पड़ता है, ये मेरे लिए कोई मानी नहीं रखता, बल्कि मुझे इनकी खिदमत करते हुए खुशी होती है कि मेरे हस्बैंड मेरे लिए इतना कुछ करते हैं, तो मैं दिल से इनकी खिदमत करती हूँ और आगे भी इंशाल्लाह सारी ज़िंदगी ऐसे ही करूँगी।
आप आज इतनी तैयार हुई हैं, दुल्हन जैसी लग रही हैं, तो इसकी क्या वजह है कि आप आज दुल्हन जैसी लग रही हैं और इतने अच्छे कपड़े आपने पहने हुए हैं और बहुत प्यारी भी लग रही हैं? अब भी ये इनकी यही वजह कि मैं रोज़ाना इनके लिए तैयार होती हूँ कि जब मेरे हस्बैंड आएँ तो मुझे देखें और मुझसे उतनी मोहब्बत करें जितनी शादी से पहले, यानी कि शादी होने तक करते थे, नई नई शादी तब। तो मैं रोज़ाना इनके लिए ऐसे ही होती हूँ कि जब वो आएँ तो उनको तो खुशी मिले कि मेरी बेगम आज माशाल्लाह मेरे, तो मैंने अपने शोहर के लिए तैयार होना है, इनके लिए तैयार होती हूँ, इनको दिखाने के लिए होती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हमारी जो है ना, चाहे मुश्किलात हैं ज़िंदगी में, लेकिन अच्छी ज़िंदगी गुजरी है। अपने हस्बैंड के लिए ऐसे डेली तैयार होना अच्छी बात होती है। मैंने सुना है कि हस्बैंड के लिए नहीं तैयार होना तो फिर किससे दिखाना है। तो यानी कि जो एक आपने सोचा था कि मेरा आइडियल हस्बैंड ऐसा होगा, तो इसमें आप वो कह सकते हैं कि आपने इनमें पाया है वो? जी अल्हम्दुलिल्लाह, एक बीवी को जैसा हस्बैंड चाहिए, मुझे तो जैसा चाहिए था वैसा मिला। प्यार करने वाला, बहुत प्यार करते हैं मुझसे और मैं भी इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही करूँगी। जी सरवर साहब, आप हमें ये बताइए कि आप अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, ठीक है, आप मज़दूर हैं, तो आपको ऐसा फील नहीं होता कि आपकी बीवी आपके बारे में क्या सोचती होगी? जी अल्हम्दुलिल्लाह के मेरे बारे में वो अच्छा ही सोचती है और इंशाल्लाह, क्योंकि मैं भी उनके बारे में अच्छा सोचता हूँ। अगर उनसे कोई खुशहाली वगैरह कोई गलती हो जाए तो मैं उनको मतलब कि कहता हूँ कोई बात नहीं है, ऐसी कोई मसला नहीं है। अगर मुझसे हो जाए तो वो मेरा हेल्प करती है, मतलब कि हर बात, मतलब कि हम एक दूसरे का जीवन साथी हैं ना, ठीक है। तो हम एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो कौन देगा आके। तो हमने तो इंशाल्लाह, वैसे भी हमने तो एक साथ जीने मरने की कस्में खाई हुई हैं। तो हम अगर एक छोटी मोटी गलतियों से हम एक दूसरे को डांटेंगे या एक दूसरे की बात नहीं मानेंगे तो इससे ज़िंदगी तो नहीं चलती ना। ये इतनी मेरी खिदमत करती हैं कि मैं यकीन माने कि सब कुछ भूल जाता हूँ, ठीक है। को मुझे उठाना ये वो आम बंदे का काम नहीं है। जो अच्छे खासे होते हैं ना वो मुझे नहीं उठा सकते, लेकिन ये मुझे उठाती हैं, ठीक है, मेरा हर काम करती हैं जी। तो इसलिए कि मैं बहुत इनका मशकूर हूँ। मतलब अल्लाह पाक का बहुत लाख लाख शुक्र है मुझे कि मुझे ऐसी बीवी मिली। मैं इनका बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जी नाज़रीन, तो ये एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी और एक बहुत ही प्यारी मोटिवेशनल स्टोरी थी, एक प्यार भरी स्टोरी थी। जो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, एक दूसरे के लिए जान निछावर करते हैं, चाहे जितनी भी मुश्किलात क्यों ना आए, एक दूसरे के साथ डटकर सामना देते हैं। तो बहुत अच्छी और एक बहुत प्यारी स्टोरी थी। तो आप इनको ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और हो सकता है तो इनसे ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिएगा।